दूरदर्शन चंडीगढ़ के सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज हम चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उस प्रोटोकॉल को जिसकी चर्चा पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में है। 177 देशों ने जिस IDY के प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कर लिया है, हम उसकी चर्चा करेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उस प्रोटोकॉल के जो 4-5 मुख्य बिंदु हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसका पहला भाग है हमारे सूक्ष्म व्यायाम, लूजनिंग एक्सरसाइजेस, और दूसरा इसका मुख्य भाग है वो है आसन, और तीसरे में आती हैं क्रियाएं और प्राणायाम, और चौथे भाग में आता है मेडिटेशन, और पांचवें में आता है संकल्प। आइए आज हम जिन दो विषयों को लेने वाले हैं उनमें क्रिया और प्राणायाम को आज हम सर्वांगीण व्यायाम के दृष्टिकोण से लेने वाले हैं, जो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। आपके जीवन को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आपकी चेतना का समुन्नत करने के लिए यह अत्यंत लाभकारी होने वाला है। परंतु हम शुरुआत करेंगे ऋषियों की देन इस योग की परंपरा का सूर्य नमस्कार से। हमारे 3 प्रतिभागी हमारे साथ हैं, सुधा जी, जसप्रीत जी और हमारे साथी युवा। सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7। अब इतने आसन तक तो सूर्य नमस्कार का रूटीन का पोज चल रहा है। अब इनका रिपीटिशन शुरू होगा, इनका अभ्यास क्रम शुरू होगा। 8 पर्वतासन, 9 अश्वचालनासन, 10 पादहस्तासन, 11 उत्तान हस्त और 12 नमस्कार। तो हमने देखा कि सूर्य नमस्कार में 12 अभ्यास होते हैं, परंतु 7 ही आसन होते हैं और उनकी 5 की रिपीटिशन होती है। शुरुआत करते हैं पुनः। 1 नमस्कार मुद्रा से, 2 सूर्याय नमः भास्कराय नमः के इस मंत्र के साथ भी हम इसको शुरुआत करते हैं। 3 4 5। अब ये जो आसन है इसमें आप देखेंगे कि गर्दन बिल्कुल नीचे की ओर, आप नाभि की ओर देखते हैं, और इसे पर्वत आसन कहते हैं। पूरे पर्वत की तरह, माउंटेन की तरह व्यक्ति दिखाई देता है। 6 साष्टांग नमस्कार करते हुए 8 अंग नीचे लग जाते हैं। 7 भुजंगासन, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग का एक सुंदर उदाहरण। 8 अब ये रिपीटिशन शुरू हो गई पर्वतासन से। 9 10 11 12। तो हम कह रहे थे कि सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम के रूप में इसको देखा जाता है, परंतु जब इसको हम यौगिक सूर्य नमस्कार कहते हैं, हम यौगिक अभ्यास कहते हैं, तो उसमें प्राण के साथ हम इसको करते हैं। इसको श्वास के साथ करते हैं, कब श्वास लेना और कब श्वास छोड़ना। अभी आपने देखा होगा कि हम आसन तो कर रहे थे, परंतु शायद उसको इनहेल और एक्सेल के विषय में आपको जानकारी नहीं मिली। अब हम शुरुआत करेंगे पुनः। अब एक बड़ा सामान्य सा एक इसका नियम है कि श्वास भरते हुए पीछे जाना और श्वास छोड़ते हुए आगे आना। इस नियम के साथ हम अब अभ्यास करेंगे। 1 सामान्य श्वास, 2 श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, 3 श्वास लेते हुए, 4 श्वास छोड़ते हुए, 5 6 सामान्य श्वास, 7 श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए 8 श्वास लेते हुए 9 श्वास छोड़ते हुए 10 श्वास भरते हुए 11
श्वास छोड़ते हुए 12। ये अभ्यास अब हो गया यौगिक अभ्यास। तो ये प्राणों के साथ जब लयबद्ध किया जाता है अपनी क्रियाओं को, तो वह यौगिक अभ्यास हो जाता है। ये थी शुरुआत, एक वार्म अप की तरह हमने आज के इस अभ्यास को, प्राणायाम से पहले शरीर को वार्म अप करना भी अनिवार्य है, हम इस नाते इस अभ्यास को कर रहे थे। आइए जिसकी चर्चा पूरे जहान में है उस प्राणायाम क्रिया से आज की शुरुआत करते हैं। बैठिए, अपना स्थान लीजिए। देखिए, बैठने का भी एक नियम है, आप कैसे बैठते हैं। वज्रासन से आप सुखासन में, सुखासन से आप अपना एक पोज स्वास्तिकासन ले सकते हैं, आप पद्मासन ले सकते हैं, तो आप स्वस्ति आसन में आ जाएं, पद्मासन में आ जाएं, जो भी सहज जिसमें आप बैठ सकते हैं। पद्मासन ले सकते हैं तो पद्मासन, स्वस्तिकासन तो स्वस्ति आसन, सुखासन तो सुखासन। ये बहन सुधा जी पद्मासन में हैं, जसप्रीत जी वज्रासन में हैं, और स्वस्ति आसन में हमारे भाई। आप बहुत गंभीरता के साथ आप सूर्य नमस्कार के बाद हम प्राणायाम की क्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। आइए, एक अभ्यास, प्राणायाम से पहले शोधन की क्रिया की जाती है, लंग्स प्यूरिफिकेशन की क्रिया की जाती है, और वो शुरुआत होती है जिसे श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने पूरे विश्व में प्रचारित कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसे प्रसारित कर दिया, वह क्रिया है कपालभाति। कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया भी है और साथ में वह एक प्राणायाम भी है। षट क्रियाएं हमारे जीवन में शोधन की क्रियाएं हैं। नेति, धोती, बस्ती, त्राटक और कपालभाति, यह इस षट क्रियाओं के अंतर्गत यह क्रिया जिसका अत्यंत लाभ है। लंग्स की प्यूरिफिकेशन की बात करें तो लंग्स के एक एक एल्वियोलाइज को स्वच्छ करने का कार्य करती है यह प्रक्रिया। शुरुआत करते हैं कपालभाति से। कपालभाति जो प्राणायाम भी है और क्रिया भी। जी, आप देख रहे हैं, इसमें स्ट्रोक लिया जा रहा है, पेट की नाभि को स्पाइन तक खींचा जाता है, इसे स्ट्रोक कहते हैं। आपको श्वास की आवाज सुनाई दे रही होगी। सुधा जी स्वयं एक सदगृहस्थ हैं, गृहिणी हैं, माँ हैं, वो दैनिक रूप से योग करती भी हैं, करवाती भी हैं। जसप्रीत जी एक यंग गर्ल हैं और नियमित रूप से वो भी योग का अभ्यास करवाती हैं, प्रैक्टिस करवाती हैं। और हमारे साथी देख रहे हैं आपके नियमित रूप से योग को जो जीते हैं, वो भी बहुत सहज भाव के साथ। क्रियाओं में ध्यान में ये रखा जाता है कि आपकी मुद्रा का चयन क्या होगा। आप देख रहे होंगे हमारे तीनों भाई बहन एक विशेष मुद्रा में हैं। इसे हम आप यदि फोकस करेंगे इनके हाथ के ऊपर तो आप देखेंगे कि इनकी जो मुद्रा है वह मुद्रा शून्य मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। महादेव योगी, आदि योगी भगवान शिव को आप इसी मुद्रा में देखते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। तो हमारे IDY के प्रोटोकॉल में इसको 1 मिनट में 30 बार करने का अभ्यास, इसको ऐसा तय किया गया है। 1 मिनट में 30 बार आप इसको करें, इस प्रकार की प्रक्रिया उसमें निर्धारित है। हम मोटे तौर पर यदि बात करें तो इसमें लंग्स प्यूरिफिकेशन, मैंने बार बार कहा, जो हमारी श्वसन नलिका है उसकी शुरुआत यद्यपि नासिका से शुरू होती है और वह लैरिंक्स फेरिंक्स से होते हुए ये हमारे दोनों लोब्स लंग्स के, उसमें जो श्वास का प्रवाह होता है उसके शुद्धिकरण का कार्य इस पूरी क्रिया से होता है। मैंने कहा कि जलनेति, धोती, ये सारी क्रियाएं हैं। जलनेति से नाक नासिका की, और वस्त्र धोती कहा जाता है, और ये एक किस्म से वात धोती है, वायु का इसमें संचरण हो रहा है। और आप पूरा प्राचीन जमाने में देखते हैं हमारे पहले के योगी पूरा वस्त्र डाल लिया करते थे 4 अंगुल का, और यहाँ तक पेट भर दिया करते थे और फिर उसको निकालते थे। अंदर की बलगम वगैरह कुछ भी बचती ही नहीं थी, इतना स्वच्छ हो जाता था हमारा ये पूरा क्षेत्र। तो अभी आपने कपालभाति देखा। कपालभाति में आप यदि थोड़ा सा देखेंगे, सुधा जी के पास आएँ, आप देखेंगे कि इनका एम्ब्लाइकल, जिसे हम बॉटम बेली बटन कहते हैं, बेली बटन पर आप स्ट्रोक देख रहे हैं और वो स्पाइन के पास जा रहा है। जी, अब ये इनका जो स्ट्रोक की स्पीड है
वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। ये एक ऐसा स्ट्रोक है जिसे यदि हम कहें तो जिनको जो नॉर्मल और स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए बिल्कुल ठीक है। अब हम जसप्रीत जी के पास चलते हैं तो वो थोड़ा सा हल्का स्ट्रोक रखेंगे 1 मिनट में 30 बार या 45 बार। जिनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है वह भी कपालभाति कर सकते हैं, परंतु उसमें उनको स्ट्रोक की स्पीड थोड़ी सी कम रखने की है कि वो 1 मिनट में 30 से 45 बार ही स्ट्रोक लें। और यदि हम अपने युवा साथी, क्या नाम भैया आपका? अंकित जी देखिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे। हम जिनको लो बीपी रहता है 60 से 75 पर मिनट, अर्थात 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ये एक जिनका लो बीपी है उनके लिए डोज बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम एक मेडिसिन है, एक साइंस है, और इस मेडिसिनल साइंस को हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों ने इस विज्ञान को पूरी दुनिया को दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये ऋषियों की देन, एक गिफ्ट पूरे विश्व तक पहुंची है, और ये हमारा सौभाग्य है कि इसे आज सीखने का आप लोगों को चंडीगढ़ दूरदर्शन के माध्यम से अवसर मिल रहा है। इतनी टेक्निकली हम आपको ये बात बता रहे हैं, क्रिटिकली हम इसको एनालिसिस करते हुए बता रहे हैं कि आपको कोई भी शंका इसमें बचेगी नहीं। धन्यवाद। हमारे तीनों साधक विश्राम करेंगे, लंबा गहरा 3 बार सांस लेंगे, अपने श्वास को नॉर्मलाइज करेंगे। तो एक प्रक्रिया है कि हर प्रक्रिया के बाद, आसन करने के बाद भी आपको विश्राम करना होता है। प्राणायाम करने के बाद भी आपको अपने अंदर अपने सहज भाव के साथ जीने के लिए अपने श्वास को लयबद्ध करना यह इसका मूल लक्ष्य होता है। तो मुझे लगता है कि आप इस पहले अभ्यास क्रम को सीख गए होंगे। जब हम क्रिया की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, यद्यपि भस्त्रिका प्राणायाम से हम शुरुआत करते हैं, श्वास को लेना। और आपको मैं बात करना चाहूँगा कि प्राणायाम के आखिर कितने 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। श्वास को जब लिया जाता है तो हम उसे पूरक कहते हैं, जब श्वास को रोका जाता है तो दोस्तों मित्रों उसको हम कुंभक कहते हैं, और जब श्वास को छोड़ा जाता है उसे रेचक कहा जाता है। कोई भी प्राणायाम, यदि प्राणायाम की परिभाषा के अंतर्गत कोई भी आपकी श्वसन क्रिया आएगी, यदि वह 3 एस्पेक्ट्स पर खरी नहीं उतरती है तो वो प्राणायाम कतई नहीं है। तो अब हम इस 3 प्रक्रियाओं के तहत, मैंने कहा एक बार आपको मैं फिर भी बताने के दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं कि क्योंकि कोविड के समय में लंग्स की जो समस्याएं आई थीं, उस दौरान इस प्राणायाम ने, कपालभाति ने जो अद्भुत कार्य किया, लोगों की रक्षा की, जीवन की रक्षा की, उसके साथ ये प्राणायाम दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत लाभकारी है। हम उसकी चर्चा यद्यपि IDY के प्रोटोकॉल में नहीं है, परंतु मैं एक क्षण के लिए मैं चाहता हूं आप उसको भी सीख लें। आइए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे, एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट, अंकित जी पूरी चेस्ट फूलेगी, होल्ड करेंगे, दिस इज कॉल्ड कुंभक, और उसके बाद होल्डिंग के बाद 10 से 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद आप उसको रिलीज करेंगे। हम इसको यदि बात करें तो हम इसमें गिनती भी करते हैं कि श्वास भरते हुए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती की, उसके बाद हमने कहा कि आप इसको रिलीज कर दीजिए। होल्डिंग के समय भी गिनती करना, और इसको हम बात करते हैं। यद्यपि हमारे हठ योग प्रदीपिका में महर्षि पतंजलि ने तो बहुत अच्छे से इस विषय में कहा, हठ योग प्रदीपिका में इसके समय के ओर पर बहुत बल दिया गया कि 1 to 4 के रेशो में, या 1 to 4 सबसे बेस्ट, या 1 to 2 की रेशो में हम यदि रिलीज करें, जैसे 5 सेकंड लेने में, 10 सेकंड होल्ड करने में और 10 सेकंड में छोड़ने में, हम यदि इसमें रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आप देख रहे हैं भस्त्रिका, एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट विल बी देयर, और ये एक्सपेंशन के साथ साथ लंग्स पूरे खुल जाते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और प्रोटोकॉल के दृष्टिकोण से, जैसे मैंने कहा, पहली क्रिया कपालभाति, और साथ में उसके साथ आगे बढ़े हम, और उसका दूसरा जो नियमन के दृष्टिकोण से दूसरा प्राणायाम है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम अपनी एक छोटी सी बिटिया को अपने साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि लोगों को लगे कि केवल बड़े लोग ही नहीं, जो गृहिणियां हैं, युवा हैं, वही नहीं प्राणायाम करते, बच्चे भी इसको करते हैं, क्योंकि मेमोरी पावर बच्चों की बहुत बढ़ जाती है।
कपालभाति करने से जैसे हाथ की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वैसे ही स्ट्रेंथ, मेमोरी पावर बढ़ जाती है बच्चों की। तो शिनाय हमारे साथ हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती है बिटिया? थर्ड में। देखिए बैठिए। थर्ड में पढ़ने वाली बिटिया भी आपके साथ देखेंगे तो वह अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके साथ साझा करेगी। आइए हम शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। दाईं नासिका पर दायां हाथ, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरते हुए, बहुत अच्छे, ऐसे, बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, देखिए कितने बच्चे कितने अच्छे से करते हैं, क्योंकि पद्मासन की मुद्रा भी लगा ली और धीरे से हाथों को ले लिया, और ये बहुत अच्छे। हमारी मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हम जब मुद्राओं की बात करते हैं, मुद्राओं का चयन करते हुए हमें प्राणायाम करना चाहिए। शिनाय कर रही हैं, सुधा जी कर रही हैं, जसप्रीत जी वज्रासन में कर रही हैं, स्वस्ति आसन में हमारे भाई अंकित जी कर रहे हैं। तो आसन का चयन आप कर सकते हैं। आप सुखासन में बैठिए, अर्थात यदि महर्षि पतंजलि के विषय में कहा जाए तो कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। आसन वही है जिसमें आप स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक बैठ सकें, वही आसन है। आपको यदि कंफर्टेबल है कुर्सी पर, तो श्रद्धेय स्वामी जी रामदेव जी महाराज ने इसमें क्रांतिकारी कदम किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैंने देखा कि वो भी इस बात को बहुत गंभीरता के साथ हर आयु वर्ग का व्यक्ति इसे कर पाए। इसलिए आप सहज कोई भी आसन का चयन कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम इसे अल्टरनेट ब्रीदिंग सिस्टम भी कहते हैं। बाईं ओर से श्वास लिया, दाईं ओर से छोड़ दिया। एक प्रश्न, जिज्ञासा आपके मन में अचानक उठ पाएगी, और वो स्वाभाविक भी है उठना, कि क्यों हमें बाईं ओर से ही शुरुआत करनी चाहिए, दाईं ओर से क्यों नहीं शुरुआत कर सकते आसन प्राणायाम का। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में जब हम एक ओर से शुरुआत करते हैं, बाईं ओर से प्रेफरेंस देते हैं, उसके पीछे कारण है कि 90% लोगों को उनको मन शांत नहीं होता। मन शांत के लिए हम चंद्रभेदी अर्थात लेफ्ट स्वर को, ये हमारा चंद्रभेदी स्वर है लेफ्ट, और राइट स्वर हमारा ये सूर्यभेदी है, अर्थात ऊष्मा यहाँ से राइट साइड से और चंद्रता की शीतलता हमारे लेफ्ट साइड में होती है। केवल हमारे स्वर को चेंज करने से हमारे शरीर की गर्मी और सर्दी का हम नियंत्रण कर पाते हैं। दोस्तों मित्रों, देखिए अब हम अपने सारे दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे कि आजकल हृदय रोग बहुत बढ़ गया। यदि भारत की मृत्यु दर की बात की जाए तो 3 बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं जो आज भारत की मृत्यु के लिए कारगर हैं, वो हो रहे हैं। बड़ा कारण जिसका हृदय रोग है, दूसरा बड़ा कारण है डायबिटीज, और तीसरा बड़ा कारण है कैंसर। अनुलोम विलोम प्राणायाम हृदय रोगियों के लिए, जिनको डिप्रेशन है, जिनको स्ट्रेस है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। परंतु हम अनुलोम विलोम के साथ आगे बढ़ जाएंगे। हमारे IDYI प्रोटोकॉल में भी अनुलोम विलोम के साथ साथ एक बात पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, और वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। बस इसमें कुछ और बदलाव नहीं होता, बदलाव इतना ही होता है कि श्वास लंबा लेना, होल्ड लंबा करना और धीरे से छोड़ना। आइए हम शुरुआत करते हैं। सुधा जी, एक बार आप दोनों हाथ नीचे रखेंगे और फिर अब हाथ ऊपर रखेंगे। एक बाईं ओर से दायां नासिका बंद करते हुए बाईं ओर से श्वास लेंगे। जी, लंबा गहरा श्वास लिया आपने। जसप्रीत जी लीजिए, अंकित जी, हाँ, लंबा श्वास लेकर और होल्ड कर लेंगे। 10 सेकंड लेने में, 20 सेकंड होल्ड करने में, और कम से कम 10 सेकंड रिलीज करने में। शिनाय, आप भी प्रयास करिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, दाईं नासिका बंद करिए। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे। होल्ड करिए, बहुत अच्छे। तो ये जो हमारा अभ्यास है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है, ये व्यक्ति को स्ट्रेस उसका रिलीज करती है, उसको उसके श्वासों के साथ लयबद्ध कर देती है। यहां से शुरुआत होती है योग की जो परिभाषा है, योग का जो मंतव्य है, योग जो चाहता है, उसका अर्थ क्या है? वो है व्यक्ति की ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसका रूपांतरण करना। रूपांतरण, और आप हम देख रहे हैं हम अपनी प्राणिक ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं।
प्राणिक एनर्जी, हमारा लेवल ऊपर हो रहा है, अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, इसका ये भाव आगे बढ़ रहा है। तो बहुत सुंदर, लंबा गहरा श्वास लेते हुए, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए आप कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उसका दूसरा सेगमेंट नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये प्राणायाम 2 से 5 मिनट तक किया जाता है। मैंने कहा इससे एलर्जी, जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है, राइनाइटिस, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है ये प्राणायाम। और दूसरा एक बड़ा लाभ इस प्राणायाम का है कि इससे ईएनटी का जो आईज, नोज और थ्रोट, जिनको चश्मे बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी स्पेक्ट्स लग जाते हैं, आजकल हम देख रहे हैं बड़े बड़े चश्मिश हमारे आसपास रहते हैं, हर एक को चश्मा लगा हुआ है। और उसका बड़ा कारण क्या है कि आज बच्चे पैदा होते ही मोबाइल के साथ पैदा होते हैं, माँ बाप के साथ कम रहते हैं, मोबाइल की गेम्स के साथ ज़्यादा रहते हैं। टीवी पर, मोबाइल पर कार्टून देखना और कार्टून के साथ ही जीना उनको लगभग ऐसा पहले दिन से माँ बाप ही सिखा देते हैं। माँ बाप को कुछ फुर्सत नहीं है, भोजन बना रही है, बच्चा तंग कर, अच्छा बेटा तुम तब तक मोबाइल देख लो, तब तक तुम अपना वीडियो देख लो। और उससे क्या हो रहा है कि बच्चों की आंखें प्रभावित हो रही हैं। उसके लिए एक बड़ा साधारण सा उपाय है कि आप त्रिफला का प्रयोग करें, या त्रिफला के चूर्ण को रात को भिगो दें, उससे आंखों पर छींटे लगाएं तो बहुत अच्छा प्रभाव उसका रहेगा। आप आंवले का प्रयोग करिए, आपके आहार में आंवले का प्रयोग करने से आपकी आंखें ठीक रहने वाली हैं। और यह प्राणायाम जो आप सामने देख रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये भी अत्यंत कारगर प्राणायाम है आंखों की रक्षा के लिए, आंखों की डिजीज को एड्रेस करने के लिए अत्यंत कारगर है। इसके साथ हम यदि आगे बढ़ जाएं तो हम देखेंगे इस प्राणायाम का लाभ नासिका के रोगों में, नोज थ्रॉट्स में, जिनको पॉलिप्स हो जाते हैं, नीचे आती हैं, एलर्जी रहती है और कई प्रकार की एलर्जी रहती है, वो उस एलर्जी में भी डस्ट की एलर्जी बहुत ज़्यादा, जिनको कई बार बाहर निकलते हैं, पॉलन ग्रेन्स की एलर्जी, तो उसमें अत्यंत लाभकारी ये प्राणायाम। अब हम बात करें ईयर और थ्रॉट की, तो कान की जिनको रोग हो जाते हैं उनके लिए भी ये प्राणायाम, गले के रोगों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यह अंदर ही अंदर पूरे रेस्पिरेशन के जो चैनल्स हैं उनको खोलने का काम करता है। प्राणायाम से एनर्जी की जो ब्लॉकेजेस हो जाती है, उस ब्लॉकेजेस को खोलने का भी हम काम करते हैं। तो अब आपने ये अभ्यास तो देखा कि ये अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हृदय रोग के लिए अत्यंत लाभकारी है, जिनको स्ट्रेस हो जाए, नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया आजकल बहुत बड़ी समस्या है, रात को नींद नहीं आ रही है, तो आप इसको 2 से 5 मिनट तक करें, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाएगी। तो अत्यंत लाभकारी प्राणायाम। इसके साथ आगे बढ़ते हैं विश्राम की मुद्रा में। अब सहज हो जाइए। हमारे भाई अंकित जी, जसप्रीत जी, सुधा जी और शनाय बहुत अच्छे से इस अभ्यास को गति दे रहे हैं। और हम इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद, यद्यपि मैं यदि ये कहूँ कि अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि यम से शुरुआत करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों की बात की जाती है। उसमें चौथा अंग है ये प्राणायाम और 5वां है प्रत्याहार। और उसके बाद शुरू होती है तत्र एक तानता ध्यानम। जब आप किसी एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाते हैं और वहां पर लगातार आप बने रहते हैं, उस स्थिति का नाम ध्यान है। आइए हम शुरुआत करते हैं, भीतर की यात्रा आरंभ करते हैं। और वो अगला प्राणायाम जो हमारे IDY प्रोटोकॉल में भी है, वह है भ्रामरी प्राणायाम। आइए, 3 उंगलियां आंखों पर, 1 उंगली माथे पर, कान को धीरे से अपने हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे और भंवरे की तरह हम गुंजन करेंगे। गुंजन, इसे हमिंग साउंड कहते हैं, हमिंग साउंड। तो बहुत अच्छा, 3 उंगलियां, बहुत सुंदर, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। बहुत सुंदर, 5 बार करेंगे। दूसरी बार लंबा गहरा श्वास लेकर फिर अभ्यास आरंभ करेंगे।
तीसरी बार अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास, बहुत अच्छे। पुनः लंबा गहरा श्वास लेंगे और चौथी बार अभ्यास करेंगे। अंकित जी बहुत अच्छे, ठीक है, बिना तनाव के, है ना। 5 लंबा गहरा श्वास, दोनों हाथ नीचे। उद्गीत प्राणायाम। यद्यपि हम उद्गीत प्राणायाम की बात कहते हैं, परंतु आईडीवाई के प्रोटोकॉल में उद्गीत प्राणायाम की चर्चा नहीं आती है। फिर भी एक जानकारी कि इस प्राणायाम से हम किस प्रकार, ध्यानात्मक प्राणायाम से हम किस प्रकार अपने भीतर की ओर, अंतरंग यात्रा की ओर प्रवेश करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर होते हैं। तो यद्यपि ये आईडीवाई के प्रोटोकॉल में नहीं है, फिर भी मैं, क्योंकि इस तारतम्य के साथ जुड़ा हुआ विषय है, मैं आपको यह 1-2 बार उद्गीत प्राणायाम करने के लिए भी अपने साधकों को, अपने योगाचार्यों से निवेदन करूंगा कि लंबा गहरा श्वास और उद्गीत प्राणायाम। क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, और यही हमारी गुरबानी बताती है, एक ओंकार सतनाम। यही भाव को लेकर ओंकार की इस पावन ध्वनि के साथ व्यक्ति की भीतर की अंतरंग यात्रा आरंभ होती है, आध्यात्म की प्रवेश यात्रा आरंभ होती है। और इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं और प्राणायाम के क्रम में अंतिम आसन, प्राणायाम की प्रक्रिया में अंतिम प्राणायाम जो है वो है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपको, जिसे इतनी गर्मी है, क्योंकि पूरा हमारा जो महीना है, जेठ का महीना कहा जाता है, वो अत्यंत गर्म महीना होता है, और उसमें हम अपने शरीर की गर्मी से, और इतनी गर्मी में अपने आप को कैसे ठंडा रख सकते हैं, हमारी ऊष्मा को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए 2 अभ्यास हम आपको करवाएंगे और आज के कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे, और वो कार्यक्रम की संपन्नता इस प्राणायाम के साथ होगी। आइए शुरुआत करते हैं। पहले दोनों दांतों को दबाते हुए शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम। अपने जो हमारी टंग है, जिसे हम जिह्वा कहते हैं, उसको हम ट्यूब नुमा बना देते हैं और श्वास को भीतर खींचते हैं। दोस्तों मित्रों, आपको भी अचरज होगा कि यद्यपि श्वास लेने के लिए बार बार प्राणायाम के लिए नासिका का प्रयोग ही किया जाता है, परंतु यह 2 प्राणायाम हैं जिसके में मुंह से ही श्वास लेकर प्राण को खींचा जाता है, भीतर प्राणायाम किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे इन तीनों साधकों से मैं निवेदन करूंगा, और हमारी गुड़िया भी बहुत अच्छा कर रही है श्वास को। पहले दांत को बंद कर लें, दांत को, दोनों दांत बंद करते हुए ऐसे भींचते हुए और अंदर श्वास को खींचेंगे। एकदम ठंडक आ जाएगी। आपको बहुत प्यास लगी हुई है, आप राजस्थान में, तब भी आपकी प्यास पर नियंत्रण पैदा हो जाएगा, इतना लाभकारी ये प्राणायाम है। तो ये प्राणायाम, और दूसरा एक प्राणायाम मैंने कहा शीतली शीतकारी प्राणायाम के अंतर्गत आप अपने जिह्वा का एक ट्यूब नुमा बनाएंगे, जिह्वा का ट्यूब बनाएंगे, है ना, और अंदर श्वास खींचेंगे और अंदर होल्ड करेंगे। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके और श्वास को आप छोड़ देंगे। आइए, इस क्रम में आज हमने आपके साथ प्राणायाम के ऊपर चर्चा की, क्रियाओं की चर्चा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने सहज ये प्राणायाम है, परंतु आपको कितने प्रकार के रोगों से मुक्त करते हैं, स्ट्रेस से मुक्त करते हैं, और साथ ही आपको जीवन प्रदान करते हैं। जीवनदायी इन प्राणायामों को आप अंगीकार करें और स्वयं स्वस्थ रहें, औरों को स्वस्थ करें। रोज योग करें, रोज करें और निरोग रहें। धन्यवाद।